अगर आपको लगता है कि आपने कैंडलस्टिक ट्रेडिंग की सारी बुक्स पढ़ ली हैं, सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए हैं और मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है, तो रुक जाइए। आज जो आप देखने वाले हैं उसके बाद चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इंटरनेट पर लाखों वीडियोज हैं जो आपको वही पुरानी सपोर्ट ब्रेक करे तो सेल करो, रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो बाय करो, ऐसी कहानी सुनाते हैं। पर आज मैं आपको ऐसी हिडन रियलिटी दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सीक्रेट जो बड़े प्लेयर्स आपसे छुपाते हैं। इसके बाद आपको किसी इंडिकेटर, किसी पेड कोर्सेस और किसी दूसरे वीडियो की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह आपको चार्ट पैटर्न्स वगैरह वगैरह और काफी सारी चीजें सिखाया जाता है। सच बात तो ये है कि 10 में से 7 बार ये पैटर्न्स फेल होते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशन और एल्गोरिदम एग्जैक्ट वही ट्रैप बनाते हैं जो आप रिटेल ट्रेडर चार्ट पर ढूंढते हैं। पहले जानिए, असली खेल कैंडलस्टिक का नहीं है। असल खेल सबसे पहले लेवल का है, उसके बाद कैंडलस्टिक का। अगर आपके पास फिक्स बाइंग और सेलिंग लेवल ही नहीं होगा तो आप बाय सेल करोगे कैसे? फिक्स लेवल नहीं होने पर आप तो फिर वही गैम्बलिंग जैसे ट्रेड करने लगोगे। मार्केट रैंडम नहीं है और ना ही ये आपके नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स पर चलती है। स्क्रीन पर जो आपको ब्रेकआउट दिखता है वो 95% लोगों के लिए ट्रैप होता है। आज जो लेवल मैपिंग कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ वो किसी नॉर्मल कोर्सेस में नहीं मिलेगा। इस वीडियो के बाद चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। वेलकम टू नेक्स्ट लेवल प्राइस एक्शन मैपिंग। तो लेवल ड्रॉ करना बहुत ही इजी है, बस आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। HLC कंसेप्ट, हाई लो क्लोज मार्क करना है। ये बहुत इजी है पर ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत काम की चीजें हैं। ये सिस्टमेटिक रूल्स सीखने के बाद आपको गेम चेंजर लगेगा। आपको डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और सिंपली डेली कैंडल का हाई, लो और क्लोज मार्क कर देना है। इसे मार्क करने में 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो डेली मार्केट क्लोज होने के बाद आपको लेवल मार्क कर लेना है नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। डेली कैंडल की बेस पर हम अपना इंस्टीट्यूशनल जोन मार्क करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपने लेवल भी मार्क करना सीख लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हाई एक्यूरेसी एंट्री रूल्स जानते हैं। एक बार आप ये सारे रूल समझ गए तो फिर आप सदा के लिए ट्रैप से बच जाएंगे और बेहद ही स्ट्रॉन्ग रणनीति के साथ ट्रेड कर पाएंगे। तो रूल्स पर ध्यान दीजिए, यहीं से शुरू होता है बड़ा खेल। एक एक स्टेप ध्यान से समझना, स्किप मत करना। डेली कैंडल का जो हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है R1 और जो डेली कैंडल का लो है वो है सपोर्ट लेवल S1। सिंपल। ओके, अब बच गया क्लोजिंग लेवल। क्लोजिंग लेवल सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी। कैसे? तो रूल समझिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर क्लोजिंग लेवल पर आता है तो ये क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट का काम करेगा। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और फिर क्लोजिंग लेवल पर आती है तो फिर ये क्लोजिंग लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, ये इतना ही सिंपल है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप होने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगे तो, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस और भी नीचे जाने लगे तो। मुझे पता है आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप मुझसे पूछ सको, क्योंकि आप तो वही पुरानी घिसी पिटी चीजें यूज करते होंगे। क्वेश्चन उसी के मन में आएगा जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होता है। आपको कोई भी डाउट ना रहे इसलिए मैं सारी चीजें बता ही देता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद प्राइस और भी नीचे जाने लगे या फिर गैप अप के बाद प्राइस और भी ऊपर जाने लगे तो ध्यान से समझिए रूल्स को। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है जो 99% ट्रेडर मिस करते हैं। डायरेक्ट लेवल पर आते ही बाय सेल नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आप मार्केट के ट्रैप में फंस जाएंगे। आपको वेट करना पड़ेगा एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल होने तक का। अगले 2 मिनट के लिए स्क्रीन से नजर मत हटाना, ये स्ट्रेटजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में अगर मार्केट गैप डाउन के बाद प्राइस और भी नीचे जाने लगे तो आपको सेल नहीं करना है, आपको लेवल पर बाय करना है। अप साइड का एंट्री लेना है, चाहे प्राइस कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए। ओके, और लेवल पर आते ही इमीडिएट बाय नहीं करना है। तो बाय कब करना है? बाय आपको तब करना है जब लेवल पर या फिर एक्सटेंडेड लेवल पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने। अब भी बाय नहीं करना है। बाय तभी करेंगे जब उस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या फिर पैटर्न का हाई ब्रेक हो। ओके, हाई के ब्रेक होते ही आपको इमीडिएट एंट्री करनी है। अब सेल साइड का भी पॉइंट समझ लीजिए। जस्ट अभी आपने जो समझा ये उसी का अपोजिट है। अगर मार्केट गैप अप के बाद
प्राइस और भी ऊपर जाने लगे तो आपको बाय नहीं करना है, आपको लेवल पर सेल करना है, डाउन साइड का एंट्री लेना है, चाहे प्राइस कितना भी ऊपर क्यों ना चले जाए। ओके, और लेवल पर आते ही इमीडिएट सेल नहीं करना है। तो सेल कब करना है? सेल आपको तब करना है जब लेवल पर या फिर एक्सटेंडेड लेवल पर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने। अब भी सेल नहीं करना है। सेल तभी करेंगे जब उस स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल या फिर पैटर्न का लो ब्रेक हो। ओके, लो के ब्रेक होते ही आपको इमीडिएट एंट्री करनी है। तो फाइनली आपने सारे रूल्स सीख लिए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, वही पुरानी आउटडेटेड पैटर्न्स यूज करते रहो और लॉसेस बुक करो, या फिर इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करो और देखो कैसे मार्केट आपके हिसाब से मूव होता है। अगर आपको लगता है ये कंटेंट यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखा गया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी एडवांस होने वाला है। और कमेंट सेक्शन में बताओ अगला कौन सा टॉपिक आप डिकोड करवाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन।